हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। हमने सेंट्रल डोग्मा में भी पढ़ा था। जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये यहाँ लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, यानी आरएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन का डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो केवल एक ही स्ट्रैंड पे होता है। डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम बोलते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से केवल एक ही एमआरएनए बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ऐसा क्यों? इसके पीछे दो वजह है। पहला, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करने लग जाएंगे तो उनकी वजह से दो अलग अलग आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे जिनका सीक्वेंस अलग होगा। तो अगर जब आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा तो फिर वो जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो भी अलग होगा, और उसकी वजह से हो सकता है कि वो कॉम्प्लिकेट हो जाए मशीनरी। और दूसरा रीजन ये है कि अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल एक साथ में बने तो और वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। अब इसकी वजह से फिर प्रोटीन नहीं बन पाएगी, क्योंकि प्रोटीन बनने के लिए हमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए। तो ये वजह है कि आरएनए एक ही टेम्पलेट से बनता है। अब हम आज की वीडियो में प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। यूकैरियोट्स में अलग प्रोसेस होता है, प्रोकैरियोट्स में अलग होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन। तो इसके लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए। जैसे हमने एप्लीकेशन में देखे थे रॉ मटेरियल्स एंड एंजाइम्स, वैसे ही सेम यहाँ भी होता है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए डीएनए टेम्पलेट। तो डीएनए टेम्पलेट हमें पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट, डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। अब इस डीएनए में तीन टाइप के जीन हैं। एक है प्रमोटर, एक है स्ट्रक्चरल जीन और एक है टर्मिनेटर। इसमें ये जो 5 to 3' एंड वाला डीएनए है ये होता है कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर इसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, या फिर हम इसको नॉन टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। और जबकि ये जो 3 to 5 होता है ये होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये कोडिंग नहीं है तो इसको बोल सकते हैं नॉन कोडिंग, और ये एंटी सेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो एमआरएनए बनेगा डीएनए से उसकी डायरेक्शन होगी 5 to 3। तो ये जो इसके लिए टेम्पलेट चाहिए होगा वो होगा 3 to 5। तो ये तो होगा टेम्पलेट, और इसका जो दूसरा वाला होगा वो होगा कोडिंग। और कोडिंग और हम एमआरएनए को देखें तो हम देखेंगे कि दोनों सेम है, 5 to 3'। इनके सीक्वेंस भी पूरे सेम होंगे, बस एक डिफरेंस होगा कि एमआरएनए में यूरेसिल होगा जबकि डीएनए में थाइमिन होगा। ये हमें पता है, डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। आरएनए में होगी राइबोज शुगर जबकि डीएनए में होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब ये वाला एमआरएनए और ये वाला डीएनए का सेम स्ट्रैंड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। जबकि ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं तो इसलिए इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड, ऐसे करके इनके नाम है। ये सारे नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमें इसमें एंजाइम चाहिए होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पे डिपेंडेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये भी हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही काम करता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 में काम करता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड हमने देख लिया क्या है, और कोडिंग स्ट्रैंड भी हमने देख लिया। फिर आता है एक और राइबो न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होगा आरएनए बनाएगा, और एक होता है रो फैक्टर जो कि टर्मिनेशन के लिए जरूरी है। तो ये सारे हैं इसके रॉ मटेरियल। अब आती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये जो हमने पढ़ा प्रमोटर प्लस स्ट्रक्चरल जीन प्लस टर्मिनेटर, इसको कंबाइनली हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। प्रमोटर का मतलब है वो जगह जहां पर स्टार्टिंग होगी ट्रांसक्रिप्शन की, यानी ये एक डीएनए का सीक्वेंस है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाता है और इनिशिएशन करवाता है। और ये 5' एंड की तरफ लोकेटेड होता है। ये हम किसको बोल रहे हैं? एमआरएनए के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि ये 5' पे लोकेटेड होता है। और इस पर एक सीक्वेंस होता है TA, इसको बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स। फिर आता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब जहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, और ये 3' एंड की तरफ होता है। फिर है स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन दो टाइप के होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनो मीन्स वन, यानी कि इसमें एक एमआरएनए एक ही काम करेगा। जैसे कि ये मिलता है यूकैरियोट्स में, क्योंकि यूकैरियोट्स एक हायर ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पर एक एमआरएनए एक ही टाइप की प्रोटीन बनाएगा। जबकि जो पॉलीसिस्ट्रोनिक है वो प्रोकैरियोट में मिलता है, क्योंकि प्रोकैरियोट एक बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें एक ही एमआरएनए कई टाइप की प्रोटीन बना सकता है। तो यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रोनिक और प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रोनिक टाइप की आरएनए बनती है।
अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म, यानी कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। तो ये मेनली 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब है स्टार्ट करना। तो आरएनए पॉलीमरेज ही होता है, जो भी कुछ करना है वो आरएनए पॉलीमरेज ही करेगा। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले प्रमोटर से बाइंड होगा और प्रमोटर से बाइंड होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगा। इसके आरएनए पॉलीमरेज में 5 सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा। दो अल्फा, बीटा, बीटा डैश प्लस ओमेगा, ये 5 चीजें मिलकर बनाती हैं कोर यूनिट। और कोर यूनिट के साथ अगर सिग्मा यूनिट बाइंड हो जाए तो इसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जब होलो एंजाइम बनेगा तब ही इनिशिएशन चालू होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब क्या होता है, ये है डीएनए का टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रैंडेड 3 to 5। यहाँ पर प्रमोटर सीक्वेंस है, इस प्रमोटर सीक्वेंस पर ये बाइंड हो जाएगा। यहाँ पर ये कोर यूनिट के साथ सिग्मा यूनिट जुड़ी है, यानी पूरा होलो एंजाइम जुड़ा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज का। इसका मतलब ये इनिशिएशन कर देगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर जो डीएनए के बीच में बॉन्ड है उसको कट करेगा ताकि ये काम कर सके अपना। इसको बोलते हैं हम इनिशिएशन। इनिशिएशन होने पर ये डीएनए यहाँ से खुल गया है और एक बबल की जैसी स्ट्रक्चर बन गई, इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब इसमें हम देखते हैं इनिशिएशन होने के बाद सिग्मा यूनिट हट जाती है, इसका अब कोई काम नहीं, क्योंकि इसका काम था सिर्फ स्टार्ट करवाना। और बाकी जो कोर आरएनए पॉलीमरेज था ये अब अपना काम करेगा और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स जोड़ना चालू करेगा। फिर आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा, ये प्रोसेस आगे चलेगा। अब ये यहाँ से शिफ्ट होता होता यहाँ पहुंच गया और ये जो एमआरएनए बनी है वो इससे हटती हो जाएगी, अलग होती जाएगी, बनती जाएगी, अलग होती जाएगी। बस यहाँ से कुछ बेस पेयर्स ही होंगे जो ये डीएनए से अटैच होंगे। तो इसमें क्या करता है, मेन काम होता है आरएनए पॉलीमरेज की कोर यूनिट का। आरएनए पॉलीमरेज आगे चलता जाता है और नया एमआरएनए बनता जाता है और ये बिल्कुल ही आइडेंटिकल होता है कोडिंग स्ट्रैंड के। बस 2 चीज अलग होती है, क्यूरेसिल और दूसरा राइबोज शुगर होती है इसमें। आरएनए पॉलीमरेज इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है और डीएनए आरएनए को लिंक करता है और केवल कुछ ही पॉइंट पे ये जुड़ा हुआ रहता है डीएनए से। फिर थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब अब खत्म हो जाएगा, तो इसको खत्म करने के लिए एक रो फैक्टर आता है। जब ये रो फैक्टर बाइंड हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज से तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन रोक देता है, फिर ये खुद हट जाता है, आरएनए भी अलग हो जाता है और ये डीएनए भी अलग हो जाता है। तो जब तक रो नहीं आएगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं होगा। यानी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आरएनए पॉलीमरेज अकेला कुछ नहीं कर सकता। स्टार्ट करने के लिए सिग्मा चाहिए और खत्म होने के लिए रो चाहिए। अब एक नोट है इसमें कि प्रोकैरियोट में हमने देखा था कि प्रोकैरियोट की सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है, उसमें कुछ भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में चलता है, यहाँ तक कि रेप्लिकेशन भी साइटोप्लाज्म में चलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, या हम कह सकते हैं काफी बार ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन खत्म भी नहीं होता और साथ में ट्रांसलेशन चालू हो जाता है। तो ये चीज प्रोकैरियोट में हमें देखने को मिलती है, जबकि यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूकैरियोट में प्रॉपर न्यूक्लियस है। तो ये था प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में है सारा, इस पे मेन काम है आरएनए पॉलीमरेज का। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।